लखनऊ में सीएम योगी ने आंगनबाड़ी वर्कर और कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और ऑफर लेटर दिए। इसका मकसद डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा स्टोरेज और सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना है। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले पोषाहार बांटने का ठेका उत्तर भारत के सबसे बड़े शराब माफिया के पास था। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो सभागार। सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि 2017 से पहले पोषाहार वितरण का ठेका उत्तर भारत के सबसे बड़े शराब माफिया का था। जब 17 में सरकार बनी तो मैं इस बात को लेकर के बहुत था कि जो सबसे बड़ा शराब माफिया है वह महिला और बाल विकास विभाग में भी घुसा हुआ है। जब मुझे जानकारी मिली मैंने कहा भी ये तो शराब माफिया है, शराब माफिया का यहाँ क्या काम। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कुपोषित बच्चों और माताओं के हक पर डकैती डालने का काम किया गया, लेकिन वही लोग जब आज भाषण देते हैं तो हमें उनके कामों पर हंसी आती है। इन गरीबों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित मासूमों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित माताओं के हक पर डकैती डालने का काम करते थे। आज जब लोग मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं तो हमें हंसी आती है उनकी बातों पर, हंसी आती है उनके कृत्यों पर। लखनऊ में सीएम योगी ने आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र दिए, जिसका मकसद डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा कलेक्शन और सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना है। बच्चों के पोषण की सटीक निगरानी के लिए स्टेडियोमीटर और वजन मशीनें भी बांटी गई। इस मौके पर सीएम योगी ने सबको न्यूनतम मानदेय की गारंटी का भरोसा भी दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को मां यशोदा की भूमिका पश्चात तैयार रहें, कृपया 2 कदम आगे आएं। सहायिका 69,794 स्मार्टफोन्स का वितरण। और प्री प्राइमरी उस बच्चे को बचपन से लेकर के 6ठी क्लास यानी 6 वर्ष की उम्र तक एक केंद्र के रूप में विकसित करने की भूमिका, और इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने हर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका को उनकी भूमिका को देखते हुए आपको उपाधि दी है कि यशोदा मैया ने जो भूमिका का निर्वहन कृष्ण कन्हैया के लिए की थी, वही भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर सीएम का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला, जब उन्होंने मंत्री प्रतिभा शुक्ला के गाने को लेकर चुटकी ली। राज्य मंत्री आज उन्होंने पता नहीं गाना क्यों नहीं सुनाया। श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गुर्जर समाज भगवान राम का अपमान करने वालों का कभी साथ नहीं दे सकता। अखिलेश जेवर में हो रहे विकास को देखकर बौखला गए हैं। गुर्जर समाज का बच्चा बच्चा पूरी तरह बीजेपी के साथ है। जो ये बोलते थे कि नोएडा जाने पे कुर्सी चली जाती है, जो आज कहते हैं पाखंड और ढकोसले की बात करते हैं, वो खुद नहीं जाते थे। और जेवर में जिस तरह से आज विकास हो रहा है, जो बसपा सरकार में विकास शुरू हुआ उसको इन्होंने रोक दिया था। गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों की नगरी बना दी थी। मेरी विधानसभा लौनी, वहाँ पूरी तरह से माफियाओं का राज था। जिला गाजियाबाद माफियाओं की मूवी इनके राज में बनी थी, तो ये शर्मनाक था। दादरी से लोग पलायन कर रहे थे, आज इंडस्ट्री आ रही है, निवेश हो रहा है, वहाँ का यूथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। गुर्जर समाज का बच्चा बच्चा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके साथ ही भाजपा बिना जातिवाद की राजनीति करती है। बताइए, महापुरुषों के नाम के आगे जिस तरह से ये समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, जब सम्राट मीर भोजी का कार्यक्रम हुआ, गुर्जर शब्द को हटाया, फिर लगाया, और क्या डाला गया, उसको भी डालने का काम किया कि माननीय योगी जी के कारण हुआ, जबकि वो बिल्कुल गलत था। तो ये सारी चीजें आज जनता के सामने हैं। अखिलेश जी बौखलाए हुए हैं।